आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने आज के वीडियो के साथ मैं इमाद बुज़दार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा मौजू पिछले दिनों जो इस्लामाबाद रेस्टोरेंट में वाक़या हुआ, ये लोग, ये एहसास कमतरी के मारे हुए लोग जो एक मखसूस ज़ुबान को बरतरी का मेयार समझते हैं, यही लोग मेरा मौजू है। इस हवाले से कुछ सरबराहान मुमलिकत की के रवैये में आपके सामने मैं उस ज़बान के बारे में कुछ बयान करूँगा। कुछ दिलचस्प वाक़यात हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। मेरे साथ रहिएगा। मौजू पे बात करने से पहले मैं तमाम दोस्तों की खिदमत में गुजारिश करूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल बुज़दार स्पीक्स को सब्सक्राइब करें। चाइना, आप देखें, बहुत बड़ी ताकत है, माशी, दिफाई, हर हवाले से। चेयरमैन माओ के बारे में कहा जाता है कि वो कहते थे कि चीन गूंगा नहीं है, किसी ने हमारे करीब आना है तो उसे हमारी ज़ुबान सीखनी होगी। चौन लाई के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि उनको इंग्लिश आती थी, लेकिन वो कहीं अगर बात कर रहे होते, ट्रांसलेटर के साथ उनके साथ बैठा हुआ होता था और कोई उन्हें अंग्रेज़ी में कोई लतीफ़ा भी सुनाते तो वो तब तक ना हंसते, समझने के बावजूद, जब तक उसकी ट्रांसलेशन करके उन्हें चाइनीज़ में ट्रांसलेशन करके उन्हें सुनाया ना जाता। तो ये वो खुद एतमादी है। किसी भी फ़र्द, माशरा, किसी मुल्क को ऊपर उठने के लिए अपनी ज़ात पर, अपने इन चीज़ों पे, अपनी ज़ुबान पे इत्माद होना चाहिए। ज़ुबान बरतरी का मेयार नहीं होता। ज़ुबान अहम होते हैं। जिस ज़ुबान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बरतरी का मेयार समझा जाता है, अहम ज़ुबान है, सीखना चाहिए। जो कोई सीखता है अच्छी बात है, लेकिन इसको एक ऐसा मेयार बनाना कि बाकी जिसको ये ज़ुबान नहीं आती वो जाहिल मुतलिक है, ये इंतहाई शदीद एहसास कमतरी के मारे हुए लोग ही इस तरह सोच सकते हैं। तो वैसे भी ये अगर देखा जाए तो इन्होंने गोरों ने जो अपने अंदर जो इनकी एहसास बरतरी है, वो हमारे अंदर, हमारे मखसूस हलकों में ये इंजेक्ट की है। इसी एहसास बरतरी के हवाले से शहाबनामा में सुकारनो ने के हवाले से कुछ वाक़यात हैं बड़े दिलचस्प से। वो लतीफ़े सुनाया करते थे सुकारनो, तो वो मैं आपको एक पढ़ के सुनाऊंगा कि वो गोरों के बारे में क्या कहते थे। उनका कहना था, इन देयर एरोगेंस एंड सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स the British imperialists did not refrain even from corrupting their own language. For instance, their grammar says that the word arrive should be followed by the at. So you arrive at Washington, at Rome, at Berlin, at Cairo, at Karachi, at Delhi, at Jakarta, at Tokyo, in short, at every place in the world except London. Kyun? The capital of British Empire. According to the standard English grammar, you arrived not at but in London. तो ये इनकी सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हमारे यहाँ के जो लोग जो एहसास कमतरी के मारे हुए हैं, इस तरह जैसे ये वाक़या हुआ था, तो इन लोगों के लिए वो जो उस्तादगान खाक में उसके दिबाचे में सार्थर ने जो कुछ लिखा, वो मुझे एग्जैक्ट यही लोग याद आते हैं। वो लिखता है कि यूरोपी दानिश्वरों ने देसी दानिश्वरों का एक ख़ास तबका ढालने का तहिया किया। ये देसी यही ढाले हैं, कुछ दानिश्वर हैं जो इनको सिखाते हैं कि भाई ये ज़ुबान जो है ये सबसे अहम है, और अगर ये आपको आती है तो आप सब कुछ हैं। एक ख़ास तबका ढालने का था। उन्होंने होनहार नौजवानों का इंतखाब किया, उन्हें मगरबी तहजीब के असूलों से दागा, उसी तरह जैसे गर्म लोहे से दागते हैं। उनके मुंह में बुलंद आहंग फिक्रे, ठौंसे, शानदार चिपचिपे अल्फाज भरे जो दांतों से चिपक कर रह गए। कुछ दिन मादरे वतन में गुजार कर उन्हें घर वापस भेज दिया जाता। अब उन पर सफ़ेदी फिर जाती थी। ये वो चलते फिरते दरोग थे जिनके पास अपने भाइयों के लिए कोई पैगाम ना होता। वो महज बाज़ गश्त से, पेरिस से, लंदन से। तो यही एक हकीकत है कि अपने भाइयों के लिए यहाँ के जो ख़ास इंटेलेक्चुअल है वो फिर इसके असरात नीचे तक चले जाते हैं। अपने भाइयों के लिए कोई पैगाम नहीं होता, अपने लोगों को वो ओन नहीं करते, उनकी काबिलियत का मेयार कोई और होता है, बाहर से वो देख रहे होते हैं। तो इसी तरह का एक आखिरी वाक़या कुदरतुल्लाह शहाब ने जो लिखा था अपनी किताब शहाबनामा में, उस पर मैं अपना आज का ये वीडियो ख़त्म करूँगा कि मैं हज के लिए जब सऊदीया जा रहा था तो काहिरा में मैं रुका। वहाँ पर जो इंतज़ामिया का अफसर मुकर्रर था वो मेरी दरख्वास्त दे के बड़ा चीं बची हुआ। मुझसे उसने पूछा, आप पाकिस्तानी होकर अंग्रेज़ी में दरख्वास्त क्यों लिखते हैं? उसने मेरी जवाब तलबी की। मैंने माजरत की कि मुझे अरबी नहीं आती।
اس لیے درخواست انگریزی میں لکھنا پڑی۔ آپ کی زبان کیا ہے افسر نے پوچھا۔ اردو میں نے جواب دیا۔ پھر انگریزی کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے، اس نے بڑے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میرے لیے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ میں یہ تسلیم کروں کہ انگریزی کے ساتھ میرا غلامی کا رشتہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انگریزی کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد کسی دوسرے موضوع پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔